ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आपको आओ कुरान समझे आसान तरीके के क्विज की प्रिपरेशन के लिए खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि जो हमारा फाइनल पेपर है वो कैसा होगा। पैटर्न आपको तैयारी क्या करनी है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी। तो पहले तो ये होगा कि जो हमारा फाइनल पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसके लिए आपने अपने अगर आपने मोबाइल से लॉग इन होना है तो आप मोबाइल में ऑफिस एक ऐप होती है वो डाउनलोड कर लें, और अगर आप लैपटॉप से होंगे तो वो तो कोई मसला नहीं, उसमें ओपन हो जाती है। लेकिन मोबाइल फोन यूज करने के लिए आपको ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे वो ओपन होगी, हम आपको भेजेंगे। उसमें पूरा पेपर होगा। अब ये आप पर है, पेपर जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसमें ऑलमोस्ट पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा मल्टीपल चॉइस का, मतलब एक पहले क्वेश्चन के अंदर जो मल्टीपल चॉइस हैं वो 25 क्वेश्चन आगे होंगे। उसमें जैसे एक क्वेश्चन होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे आप मुज़क्कर मुअन्नस, मैंने आपको कहा था कि आपने इस पे जरूर वो फोकस करना है कि अगर एक है फातहा, उसका मुअन्नस क्या होगा। ठीक है, उसके ऑप्शंस आए होंगे 4, तो उसमें से आपने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट चीजें होंगी कि किसी चीज का मायनी पूछा जा सकता है, मफहूम पूछा जा सकता है, वाहिद जमा पूछा जा सकता है। वाहिद लिखा होगा तो आपने जमा उसमें से 4 ऑप्शन होंगी, उसमें से ढूंढना होगा। अगर जमा लिखा होगा तो आपने वाहिद देखना होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शंस होंगी, उसमें से आपने सिलेक्ट करना होगा। 4 ऑप्शन होंगी, उसमें से कोई एक राइट ऑप्शन होगी, उसको आपने सिलेक्ट करना होगा। तो ये भी हो सकता है कि आपको उर्दू लिखी हुई आए और आप नीचे अरबी उसकी ट्रांसलेशन लिखी होगी, 4 ऑप्शन होंगी, उसमें से सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह अरबी लिखी होगी और उर्दू की ट्रांसलेशन आपने उसमें से सिलेक्ट करनी होगी, 4 ऑप्शंस में से। फिर ये भी हो सकता है कि जैसे ये लिखा हो कि यफ्तहू, यफ्तहू का माजी क्या है। ठीक है, यफ्तहू आपको पता है ना क्या है। यफ्तहू होता है मुदारे। ठीक है, तो यफ्तहू का माजी क्या होगा। तो यफ्तहू का अगर मैं आपसे पूछूं कि माजी क्या है तो क्या होगा यफ्तहू का माजी, आयशा आप फतह। बताएं। फातहा, बिल्कुल, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के आगे ऑप्शंस होंगी आपके पास, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपको इन चीजों को भी प्रिपेयर करना है। फिर कुछ सिमिलर वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि ये मिलते जुलते लफ्ज हैं या इनके लफ्ज एक है, उसके मानी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो वो भी आपने जरूर प्रिपेयर करने हैं कि उनका क्या, वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होगा कि मैं आपसे हमेशा पूछती थी कि आप इसके टुकड़े करें, किसी भी लफ्ज के टुकड़े करें। जैसे अल्हम्दु था, इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बिस्मी है आपके सामने। ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ कि आप इसके टुकड़े करें, तो कितने टुकड़े होंगे। बी और और इस्म। हाँ, बस ऐसे आपने लिखना है। ठीक है, जैसे बिस्म लिखा होगा तो आपको आगे कहा जाएगा कि इसके टुकड़े करें, तो क्या टुकड़े होगा, बी प्लस इस्म। ठीक है, ये इसके टुकड़े होंगे और इसका मायनी फिर लिखना होगा। एक क्वेश्चन इस तरह का होगा, जैसे अर्रहमान, इसका इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं, अल अलग प्लस अल दो। प्लस, अल हाँ, अल प्लस रहमान, इस रहमान। तरह से लिखना होगा। ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है बी इस्म। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, नाम हाँ, से। ठीक है, मानी फिर आगे आपने लिखने होंगे। अब जैसे ये आया है जमा, अब हो सकता है इस्म लिखा हो
और आपसे पूछा जाए इसका जमा बताएं, या अस्मा लिखा होगा पूछा जाएगा कि आप इसका वाहिद बताएं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो होगा, हम जैसे हम सवाल जवाब करते थे, ठीक है, बातचीत करते थे ना, ये देखें ये भी लिल्लाही, यहाँ लिल्ला लिखा हुआ है तो इसके टुकड़े कितने हो रहे हैं, तो आपने इसी तरह लिखना है, ली प्लस अल्लाह। ठीक है, इस तरह से लिखना होगा और नीचे फिर आगे ट्रांसलेशन इसकी लिखनी होगी। नहीं, तो वो हम कैसे लिखेंगे? मतलब उर्दू लिखने का या अरबी लिखने का तो हमारे पास कोई वो नहीं है। हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट पे बना हुआ है पेपर, तो उसके दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ये कि आप अपने पास पेपर पेंसिल रखें और क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखें, पेपर आप देखें सामने से, उसके आप पॉइंट्स लिख लें। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर ये 3 है, जिसमें होंगे कि अरबी अल्फाज के टुकड़े अलग करके इनका तर्जमा लिखें, ठीक है, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 1, ठीक है, 1, जो भी आगे लफ्ज होगा अरबी का वो बेशक ना लिखें, वो नहीं लिखना, आपने सिर्फ टुकड़े लिखने और उसके आगे मायने लिखने, लेकिन उसको बस आपने नंबर्स दे देने, क्वेश्चन नंबर 2 आगे 1 और उसके टुकड़े और मानी। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप उसके स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके फिर ऑप्शन आता है ना जब पेंसिल का ऑप्शन होता है और उसमें आप लिखते हैं, तो आप मोबाइल पे उसी तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप अपने पास पेपर पेंसिल्स रखें, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर दें और आगे से आप वो दें, उसका पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बस नंबर दें, साथ उसका पार्ट लिखें आंसर लिखते। और उसका आंसर लिख दें। और एक लिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा, मोस्टली जो हमारा है कि ये पेपर आराम से 1.5 घंटे में हो जाएगा, तो 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। उसमें आपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर चीटिंग नहीं करनी, बुक कोई भी चीज जो आपके पास मटेरियल है उसको खोल के नहीं देखना, आप सिर्फ जो पेपर है उसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, मैं अवेलेबल होंगी, मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं, जैसे आपको किसी चीज का मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये टुकड़े हमने कैसे लिखने हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि इस तरह से आप लिखें टुकड़े और ये लिखें। या अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि ये या पढ़ा नहीं जा रहा कि इसका क्या मतलब है, हमें नहीं समझ आ रही इसको कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, आंसर नहीं बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर वो मैं उस वक्त अवेलेबल होंगी। आप मोबाइल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं उस वक्त अटेंड कर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। ओके। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा मैचिंग का। ठीक है, यानी अगर एक पहला क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे हम वो नहीं करते थे बातचीत, बातचीत जैसे लिखा होगा अगर अरबी से अरबी में जवाब देना, जो हम बातचीत में करते थे, ठीक है, मैच द कॉलम टाइप। हाँ, मैच द कॉलम वाला, वो अरबी के क्वेश्चन भी आपके लिखे होंगे, आंसर भी लिखे होंगे, बस उनकी पोजीशंस आगे पीछे होंगी, तो आपने मैच करना होगा। ठीक है, जैसे होगा आ, हल अलैका दीन, ठीक है, तो आगे आंसर्स लिखे होंगे तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि इसका अलैका, मैंने आपको बताया था ना, का अलैका ये है तो रिवर्स हो जाता है, अलैया हो जाएगा, ठीक है, माँ अलैया दीन। या नाम, हल का जवाब हमेशा किस में होता है, या नाम में होगा या माँ में होगा, नाम का मतलब होता है जी हाँ, माँ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, इस तरह का मैच द ठीक है। कॉलम आएगा। जैसे माँ, हल अंतुम, हल अंतुम सामिऊन, हल अंतुम सामिऊन, क्या मतलब होगा, क्या आप सब सुनने वाले हैं, सुनते तो, हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नाम, अंतुम है ना सामने वाला, तो रिवर्स हो जाएगा नाम, नहनु सामिऊन। ठीक है, इस तरह के होंगे क्वेश्चन, लेकिन मैच द कॉलम, और वो फिर आपने ठीक। तो कॉलम मैच करने के लिए इसके ऊपर ही ऑप्शन होगा या वो भी स्क्रीनशॉट के वो वाया आप या फिर? स्क्रीनशॉट या फिर
उस पे लिख के ना, पेपर। हाँ आप सिर्फ उसके सिर्फ आंसर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 करके, तो उसमें सिर्फ आप मैचिंग जो आंसर है ना वो लिखते हैं, पूरा कॉलम ए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद होपफुली, ये मैंने बहुत लंबा पेपर नहीं बनाया, 1.5 घंटा मोर देन इनफ है इसके लिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर का, इसको समझने के लिए ना कंप्यूटर के ऊपर करने वाला ऑप्शन हमें नहीं मिल सका कि वो हम कर सकें, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग इस तरह से कर लेंगे कि या स्क्रीनशॉट लें या फिर पेपर पे नोट डाउन करके, तो फिर हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दें बाद में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी फेल का टेबल पूछा जा सकता है आपसे, पूरा टेबल, ठीक है। जैसे फाला का अगर टेबल मैंने कहा है कि लिखें, किसी का भी माजी का या मुदारे का, तो आपने पूरा टेबल उसी तरह लिस्ट वाइज, जैसे हमने ऑर्डर वाइज किया है ना, उस तरह से करना है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ऑर्डर पे आपने ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ठीक है। ये ना हो कि फालना पहले आ रहा है और फालतुम बाद में आ रहा है, इस तरह से नहीं होगा, फिर वो मार्किंग कटेगी, आपके मार्क्स जो होंगे वो कटेंगे। तो टेबल्स आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। फिर कुछ जो है वो तदब्बर के क्वेश्चन है जो हम अक्सर पूछते रहते थे कि अल्लाह ताला का जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो कौन है, ठीक है। जैसे ये आ गया कि रब कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रब कौन है, रब का मायने क्या है, आलिम क्या है, आलिम का मतलब हमद क्या है, ठीक है, हमद का मतलब, और अर्रहमान, अर्रहीम, ये भी हमने किया था। हमद और तस्बीह में क्या फर्क है, इसका भी हमने डिस्कस किया था अपनी क्लासेस में। इस तरह डिफरेंट जो हैं क्वेश्चन जो हमने जिन पे थोड़ा सा फोकस जरा ज्यादा किया था, उनको भी आपने देख लेना है। फिर कुछ ग्रामर के रूल्स हमने डिस्कस किए थे कि ये कुछ खास ग्रामर के रूल्स हैं, उनको आपने देखना है, ठीक है। जैसे हरफ जर के बारे में हमने पढ़ा था, और डिफरेंट इसी तरह बहुत सारी चीजें थी जो हमने ग्रामर में भी देखी थी। हरफ फिर जर को एक्सप्लेन कर दें एक दफा। हरफ जर के जो हमने पार्ट्स पढ़े थे वो ये था ना कि हरफ जर बदलने से मानी में तब्दीली आ जाती है। हरफ जर हर जबान का डिफरेंट होता है, ठीक है, और हरफ जर बदलने से मानी बदल जाता है, हरफ जर हर जबान का डिफरेंट होता है। ये उसके 2 3 पॉइंट्स हैं। फिर इसके साथ अ, आपने आपको मैंने एक एक लाइन में ना ये भी बताया था कि इस सूरत का क्या मानी है, या इस सूरत की क्या खास बात है, कोई एक हमने पॉइंट हर सूरत का डिस्कस किया था, वो भी आप देख लें। और फिर सूरह फातिहा में बहुत सारे कुछ चीजें ऐसे आती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे सूरह फातिहा को अगर हम देखें शुरू से, तो हमने ये उसमें कुछ 12 आदात भी हैं, उनको भी आप देख लें कि वो हमने पढ़ी थी, 12 आदात कौन कौन सी हैं। फिर उसमें जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि यौम दीन, तो दीन के 2 मानी हमने पढ़े थे, वो भी देख लें वो क्या है। फिर अल्लाह ताला ने किन लोगों पे इनामात किए, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उस तरह से मखदूब कौन होते हैं और गालिन कौन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद अच्छा हाँ, फिर हम कुछ चीजें जो हैं वो एक ऐसे देखेंगे कि आपको कॉलम मिलेगा, आखिरी क्वेश्चन जो होगा उसमें तो आपने उसको ऑर्डर वाइज, जैसे हमने किया था ना कि जो एक टेबल था हु हुम वाला, हु हुम का, यी, कुम ना,
उसके साथ हमने बताया था कि एक वर्ड जोड़ दें तो पूरा टेबल बन जाता है, ठीक है। तो वो टेबल जो होगा वो एक तरह से आपके पास होगा टेबल, लेकिन कुछ में उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, ठीक है। तो वो फिर आपने फिल इन करने हैं। जैसे कलमुहु, कलमुहुम, कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमी, कलमुकुम, कलमुना, ठीक है। इस टेबल में हो सकता है 2 वर्ड्स लिखे हो और बाकी बीच में मिसिंग हो, तो वो फिर आपने फिल इन करना है। और बस, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं। पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है। अच्छा, टोटल 10 क्वेश्चंस हाँ, हैं, 10 ठीक है। क्वेश्चंस हैं, हर एक की आगे मार्किंग हुई हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। और टाइम आपको इनफ मिलेगा, ठीक है। 1.5 घंटा आपके पास होगा। अ, आपने ये भी देखना है कि कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपने पहचान करनी होगी कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। कुछ बंच ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे, उसमें आपने उनको अलग अलग करना है। तो आपने ऐसे करना है कि एक कॉलम बना लें, इसम, फेल और हर्फ, ठीक है। उसमें फिर आप लिखते जाए, जो आपको लगे कि ये इसम है, जो आपको लगे ये हर्फ है, जो आपको लगे कि ये फेल है, तो वो फिर उनको उन कॉलम्स में एडजस्ट करना, ठीक है। ये हमारा टोटल पेपर ठीक। था। बहुत मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है आपने, इजी होके अ, सीखना है। आपके तो आयशा मार्क्स पिछली दफा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस दफा भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मार्क्स के इंशाल्लाह। लिए तो नहीं, हम तो दीन को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसी नीयत से कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, फैलाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। घबरा के नहीं करना, खुशी से, शौक से आपने करना है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डिस्टिंक्शन भी लेंगी। ठीक है। और टाइमिंग क्या होगी? टाइम हम रखेंगे 9:30 से 11 बजे तक का, फ्राइडे, फ्राइडे को, ठीक है। ठीक है। 9:30 बजे आपको पेपर आ जाएगा। आपको जूम पे नहीं होगी क्लास, बस आपके जो हमारा ग्रुप है उस पे व्हाट्सएप पे आपको पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। आपने वो ओपन करके सॉल्व करना शुरू कर देना है। उससे पहले आपने प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आपके पास पेपर, पेंसिल सब कुछ होना चाहिए, बुक्स के नहीं अलावा, तो मटेरियल्स के अलावा। नहीं पेपर आएगा जब व्हाट्सएप पर, तो जी, वो व्हाट्सएप पर उस पर ओपन हो जाएगा मोबाइल पे। अब मोबाइल पे मैंने आपको बताया ना, आपने ऑफिस डाउनलोड करना है। नहीं तो अगर ऑफिस नहीं है, मैं लैपटॉप पर ओपन करना हाँ, चाहूँ तो लैपटॉप पे फिर? हो जाता है, लैपटॉप पे ओपन हो नहीं जाता है। तो मैं लैपटॉप पे कैसे ओपन करूंगी? आप जो है व्हाट्सएप वेब पे जाके ना, आपका वेब पूरा आपकी जो व्हाट्सएप का पूरा है ना वो खुल जाता है। आपको आता है व्हाट्सएप वेब पे जाना? नहीं, अच्छा, मैं आप फिर भी। गूगल पे जब जाएंगी ना तो वहां लिखेंगी व्हाट्सएप वेब, उस पे क्लिक करेंगी तो फिर वो एक आ जाएगा, आपको पूरा उस पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं और स्कैनर आ जाएगा, ठीक है। स्कैन एक आ जाएगा बना हुआ, उस पे आपके ठीक है। स्टेप्स लिखे होंगे। आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के सेटिंग पे जाके उसको फॉलो करेंगी स्टेप्स को, और स्कैन कर लेंगी, मोबाइल को सामने रखेंगी और स्कैन कर लेंगी। तो आपका व्हाट्सएप जो है ना वो आपके लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। वो जैसे ही लैपटॉप पे ओपन होगा ना तो वहां पे आपको पूरी जो आपकी चैट की लिस्ट होगी ना वो सारी आ जाएगी। उससे आपने ग्रुप पे जाना है और ग्रुप से फिर वो पेपर ओपन करना है, डाउनलोड करना है उसे और ओपन करना है। तो आप व्हाट्सएप वेब जो है ना वो नहीं, पहले से अपने लैपटॉप पे डाउनलोड भी कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल उस टाइम पर जरूरी तो नहीं कि उस टाइम पर सब कुछ हो भी जाए, कोई ना कोई इशू आ हाँ जाए तो। हाँ, इसलिए आप पहले मैं ट्राई करूंगी अपने लैपटॉप व्हाट्सएप पे। वेब पहले से ना आप डाउनलोड कर लें, तो ठीक वो है। उससे डायरेक्ट खुल जाता है, गूगल पे जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक दफा आप उससे पहले ना सारा अपना प्रिपेयर कर लें कि ये कैसे कैसे होगा। और अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको वैसे पर्सनली बता दूंगी, ठीक है। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? तो ये नहीं हो सकता कि आपके पास हुआ हुआ है तो आप उसके पेपर के जो हैं वो पिक्स लेके या स्क्रीनशॉट्स बना के बस वही शेयर कर दें, क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं।
ना ही तो ये लैपटॉप पर सॉल्व होगा और ना ही ये मोबाइल पर, करना तो हमने ज्यादातर पेपर के ऊपर ही है ना। जी, आप ये वाला तो करके फिर देखिए ना, अगर व्हाट्सएप हमारे वेब पास, वाला। क्योंकि वो फिर आपका ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन एक दफा आप करके देखें, अगर ना नहीं होता ना आपसे ओपन, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन भी हम्म, रख लेते हैं। अच्छा आइडिया आपका। हम्म, ठीक है। सही है। चलें, ठीक है, और कोई ठीक। क्वेश्चन? नहीं, पेपर से रिलेटेड तो और कोई नहीं है। चलें ठीक। थैंक यू। ओके, इसके साथ ही हम